एक स्त्री का एक ही बेटा था जो सांप के काटने से मर गया। वह स्त्री रोती विलखती महात्मा बुद्ध के पास गई और अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार उनसे विनती करने लगी। तथागत गौतम बुद्ध ने उस स्त्री से प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है? उस स्त्री ने कहा, हां, अच्छी तरह जानती हूं, मगर आप पहुंचे हुए महात्मा हैं और आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे बेटे को जीवित कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूं। मेरा यह बेटा मेरी इकलौती संतान थी। मैं आपसे उसके जीवन की आस लेकर आपके पास आई हूं, मगर आप तो मुझे उपदेश दे रहे हैं। और वह स्त्री नाराज होते हुए तथागत गौतम बुद्ध से कहती है कि यदि आप मेरे बेटे को जीवित नहीं कर सकते हैं तो कृपया साफ साफ बता दें। उस स्त्री की बात सुनकर तथागत गौतम बुद्ध ने यह जान लिया कि पुत्र वियोग में शोकमग्न इस स्त्री को समझाना कठिन है, और महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, मगर तुम इसके लिए किसी घर से राई लेकर आओ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिस घर से तुम राई लेकर आना उस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। इतना सुनते ही उस स्त्री के मन में नई आशा का संचार हुआ और उसने सोचा कि राई तो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वह जिस घर में जाती वहां उसे यही जवाब मिलता कि उनके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है, और वह स्त्री बेचारी थक गई, लेकिन उसे किसी भी घर से राई नहीं मिली। इस पूरी घटना में उस स्त्री को इस बात की समझ आ रही थी कि मृत्यु अटल है और मृत्यु का सामना किसी न किसी दिन हर एक को करना पड़ता है। थक हार कर वह स्त्री महात्मा बुद्ध के पास लौटी और उसने महात्मा बुद्ध को बताया कि उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, और अब अन्य लोगों की तरह वह भी इस दुख का धैर्य और साहसपूर्वक सामना करेगी। प्रिय मित्रों, आपको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।